देखो, जीवन में ना जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है समय की, समय निकालने की। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या करें, समय ही नहीं निकलता है। सुबह उठ के हम सोचते हैं मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, पूजा पाठ करें, पार्क में वॉक करने जाएं, टहलने जाएं, इवनिंग वॉक करने जाएं। हम ये काम करने की सोच रहे हैं, बहुत दिन से हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अपना काम शुरू करें। बहुत हम परेशान हो गए हैं लाइफ से, मेरे जीवन में हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय ही नहीं निकलता है। अब देखो, जीवन निकल जाता है, समय आपको कभी नहीं निकलेगा। जीवन में कुछ करने के लिए ना समय निकालना पड़ता है। आप देखो, आजकल जो टाइम है ना, हम लोग डिजिटल युग में रह रहे हैं। और सबसे बड़ा समय आपका किल कहाँ होता है? मोबाइल के साथ, सबके साथ होता है। इनफैक्ट मोबाइल एक ऐसा बीमारी है कि अगर आप, स्पेशली मैं यंगस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो मोबाइल में उलझ जाते हैं तो इससे वो नहीं निकल सकते हैं। इसका बड़ा अजीब सा चस्का होता है, नशा होता है। नशा का भी नशा जो होता है ना, कुछ समय के बाद टूट जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मोबाइल नशा दे देता है ना कि लोग उसमें उलझ के रह जाते हैं। जीवन में कोई भी काम करना है ना, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको एक फिक्स लाइफ सेट में रूटीन लाइफ बना के जीना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं, तो कुछ समय तक वो दिमाग में तरोताज़ा रहता है। हाँ, एक दो तीन चार, फिर सात आठ होते होते वो इंसान ये भी भूल जाता है कि हमने क्या रेजोल्यूशन सेट किया था और क्या किया भी था कि नहीं। इस बार होता क्या है कि आप उस चीज़ पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, उस चीज़ को डिसिप्लिन वे में फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका समय निकलता जाता है। फिर आप कहते हैं साल निकल गया, अब क्या करना, अब अगले साल सोचेंगे। और यही जो नियम है ना, आपका लूप बन गया है और इसी लूप में आपका जीवन गोल 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 घूम रहा है। और इन द मीन टाइम आपके ओके टाटा बाय बाय का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि समय समय पे सरख ही जाएगा। अगर आपने समय को यूटिलाइज किया तो बहुत अच्छा है, अपना छाप समाज में, परिवार में अच्छा छोड़ के जाओगे, और साथ के साथ आपके माइंड की भी क्रिएटिविटी बरकरार रहेगी, तो अगले लाइफ टाइम में आप नेक काम, अच्छा काम करोगे जाते हैं। और अगर समय बर्बाद करके जाओगे, वेस्ट करके जाओगे, तो क्या होगा कि आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, मतलब आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो अगले लाइफ टाइम में भी आप एक कुंठित मानसिकता बन के ही रहोगे। जैसे बहुत इंसान, कुछ लोग होते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है, बहुत डर के, सहम के, रो के, बिलख के रहते हैं। वो किसी के सामने तुरंत डर जाते हैं, उनके सामने थोड़ा सा ज़ोर से बोलूँ तो उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि शायद इनको कोई बंदूक लेके, हाँ, इनका हत्या कर रहा था क्या, जबकि बात छोटी सी होती है। और वहीं कुछ लोग देखोगे बहुत दबंग होते हैं, उनके सामने आप डंडा भी पटक दो ना, ठीक है, वो आपको पलट के जवाब देंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रांग सोल है। और जो इंसान बहुत डर डर के, रो रो के जीता है ना, उसके ऊपर देखोगे हर कोई चढ़ के रहेगा। घर का बच्चा भी उसी को चार बार सुना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है, या शक्ति है तो उसने अपनी शक्ति को समझा नहीं। अब समय निकालो, जीवन को समझो, अपने आत्मा को सशक्त और स्ट्रांग बनाओ, ताकि इस जन्म में जो भी समय शेष रह गया है, आप सर उठा के स्ट्रांग बन के जियो, ताकि अगले जन्म में जब धरती पे आप आओ ना, तो शुरू से ही स्ट्रांग बन के रहो। बहुत से लोग होता है ना परिवार में, हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम उनको कुछ नहीं बोलने जाएंगे, बहुत दबंग है, हमको तो उनसे बात करने में ही डर लगता है। भाई क्यों डर लगता है? वो कोई जानवर तो है नहीं, कोई सांप है नहीं, कोई बाघ, चीता, शेर तो है नहीं कि आपको खा जाएंगे, इंसान ही है ना। तो फिर आप क्यों डर रहे हो? इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपके अंदर में वो शक्ति नहीं है, या आप उस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। वो अगर पलट के जवाब दे रहा है तो आपको भी काम है उसी भाषा में पलट के जवाब दो। देखो, एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कुंठित होके जिए, रो के, बिलख के, क्लब के जिए। नॉर्मली परिवार में या खासकर औरतों को क्या सिखाया जाता है? तुम हमें एडजस्टमेंट की कमी है, मतलब औरत के ही माथे सब पाप मढ़ दिया जाता है कि कहीं ना कहीं तुम में ही कमी है, इसलिए परिवार नहीं चल रहा है। मर्द तो सोना है, सोना, हीरा है, हीरा। वहाँ पे आपको थोड़ा समझना चाहिए कि मेरी क्या गलती है। और आज का जो युग है ना, डिजिटल युग है, अगर आपकी परिवार से नहीं सुलह समझौता हो पा रही है, तो अपनी बातों को ऑनलाइन रखो, सब परिवार के सामने रखो। व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक फैमिली ग्रुप बना लो, वहाँ रखो, लेकिन सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो। कोई भी रिश्ता ना दोनों तरफ से प्यार मांगता है, ये नहीं कि एक आदमी का आप शोषण, दोहन, दमन करते रहो। वो बेचारा सेवा करते 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 जीवन काट दे, उसका जीवन में समय ही नहीं निकला कुछ करने का। अपने लिए भी नहीं समय निकाल पाया कि थोड़ा हम अपने फेस को भी ठीक कर ले, थोड़ा मेकअप कर ले, थोड़ा फेशियल करा ले, सुंदर लगे। अपने लिए भी वो बेचारा समय नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि दूसरे की सेवा करते रह गया, दूसरे उसका शोषण करते रह गए, उसको दबा के रखें। अब देखो, अब जागने का टाइम है, समय निकालो, जीवन को समझो, अपने आप को समझो, लाइफ की कीमत को समझो, और ये समझो कि आप जीवन में क्या कुछ कर सकते हो।